वेलकम टू टेस्ट सीरीज। आज के टेस्ट सीरीज क्लास में देखेंगे हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आज के इस टेस्ट सीरीज क्लास में देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन और टॉप 30 क्वेश्चन को हम लोग 6 चैप्टर को कवर करेंगे। 6 चैप्टर होगा। हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन होंगे, जियोग्राफी से 5 क्वेश्चन होंगे, साइंस से 5 क्वेश्चन होंगे और इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन होंगे और करंट अफेयर्स 5 होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमारा पहला सवाल है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शन है ये आपके सामने। इसके सही आंसर हो जाएंगे नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यानी आपको गलत कथन खोजना है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे, सही कथन जो है ए नंबर ऑप्शन, यानी यह बंद तंत्र का होता है, ये बात गलत है। बाकी सब सही ऑप्शन है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यह प्राकृतिक संसाधन का तंत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र जो है, यह प्राकृतिक संसाधन का तंत्र है। साथ ही यह एक क्रियाशील इकाई है। यह एक क्या है? क्रियाशील इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट्स हैं? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे लद्दाख, सॉरी फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है ये जैविक हॉटस्पॉट्स का उदाहरण है। आंसर हो जाएंगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है ये जैविक उद्यान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसके सही आंसर हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन, जल चक्र। जल चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी सूर्य किरण के द्वारा जल वाष्प को भाप बनाकर वातावरण में भेज दिया जाता है। उसके बाद वही फिर बादल बनकर वर्षा के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो इसके सही आंसर होंगे वैशाली में। वैशाली में बुद्ध जी ने संघ में भिक्षुणी के प्रवेश की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स। अब तक हमने 5 क्वेश्चन को हिस्ट्री से रिलेटेड देखा, अब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। जो पहला मेरा इकोनॉमिक्स का हो चुका, आज की सेशन में 6 चैप्टर को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन के योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसके सही आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? सही कथन आपको चुनना है। जब राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू हो तो संसद संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों सही कथन है। दोनों सही कथन है, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 54 जो है इसके संबंध किससे है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन से। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से गलत खोजना है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये कथन क्या है? बिल्कुल सही बात है, यह कथन सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, सही कथन है। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये बात सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अगर एक बार बन जाते हैं वह सदस्य, तो उसे दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से, ये बात गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को संचित निधि से धन नहीं दिया जाता है। डी नंबर ऑप्शन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष व पद सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है या फिर इनको पूर्ण नियुक्त नहीं हो सकती। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों, 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 सही है। क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्ष व उसके पद
2 सदस्य होते हैं, सही बात है, और इसको पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उदाहरण है, उपकरण है? मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है, तो इसके सही आंसर हो जाएंगे 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, यानी कि वैधिक तरलता अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं, सॉरी फ्रेंड्स, नगद आरक्षित अनुपात जो है, ये दोनों मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना ये प्रधानमंत्री किसान संपदा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 15 का सी। शेरशाह का मकबरा जो है ये दिल्ली में, यहाँ मकबरा छूट गया है फ्रेंड्स, ये कथन गलत है, बाकी सब कथन सही है। शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध में विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली में की, बात सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग के रूप में निर्धारित किया, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई थी? किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे कृष्णदेव राय के द्वारा अमुक्त माल्यद की रचना की गई थी। अमुक्त माल्यद की रचना किसने की? तो कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे बहलुल लोदी शासक ने दिल्ली में सर्वाधिक समय तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे DNA। केंद्र में सर्वाधिक, सॉरी फ्रेंड्स, प्रोटीन हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा पदार्थ केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन जो है केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब से हमारे क्वेश्चन साइंस से क्वेश्चन प्रारंभ हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग साइंस से क्वेश्चन देखेंगे जो पहला हो चुका है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रीना भाग में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो आंसर जाएंगे ग्रीना में संपन्न होती है। नेक्स्ट है, न्यूटन के किस गति की नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। द्वितीय गति से नियम प्राप्त होते हैं। कौन सा नियम? बल के व्यंजक प्राप्त होते हैं। बल का व्यंजक जो होते हैं F बराबर ma, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण जो होते हैं यहीं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता का ताप बढ़ने पर क्या होता है? यहाँ ताप छूट गए फ्रेंड्स, यहाँ ताप होना था। ताप बढ़ने पर इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? ताप बढ़ने पर इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? इसकी प्रतिरोधकता जो होती है घटती है। ऑप्शन नंबर बी। ये उपधातु पदार्थ है फ्रेंड्स, ये उपधातु हैं। उपधातुओं की ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। और कुल कितने समस्थानिक होते हैं? तो 27 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 27 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को अगर जलाते हैं तो क्या किसका निर्माण होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी का निर्माण होगा। पानी कैसे होगा फ्रेंड्स? किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो यहाँ हाइड्रोजन को जलाएंगे यानी कि H2 हाइड्रोजन, और इसको जलाएंगे यानी ऑक्सीजन के साथ जलेंगे तो ऑक्सीजन के सूत्र हो जाएंगे O2। अब इसी को अगर फिर क्या करेंगे उत्पादकता के रूप में लिखेंगे तो हो जाएंगे H2O, यानी जल हमें प्राप्त हो चुका है H2O। जल का सूत्र हो जाएंगे H2O, और यहाँ संतुलित समीकरण बनाने के लिए यहाँ पर 2 रख देंगे ताकि हमारा समीकरण संतुलित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफीन क्या होता है? तो इसके सही आंसर है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। कार्बन का क्या हो जाएंगे? नैनो प्रतिरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे फ्रेंड्स करंट अफेयर शुरू हो चुके हैं। अब जो देखेंगे हमने कब क्या देखेंगे? करंट। अब तक तो हमने देख लिया, ज्योग्राफी क्वेश्चन देख लिए, पॉलिटी भी देख लिए, साइंस का भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे? करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्लास फ्रेंड्स आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी पसंद आते हैं और वीडियो पसंद आते हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप करंट अफेयर्स अब होगा 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स होगा। पहला सवाल है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी किस राज्य की रहने वाली है? भारत की पहली महिला जो नौसेना में पायलट बनी, पहली महिला पायलट बनी लेफ्टिनेंट के रूप में, तो वो किस राज्य की हैं? तो इसकी सही आंसर हो जाएंगे बिहार राज्य की है। शिवांगी स्वरूप जो है ये किस राज्य की रहने वाली है? बिहार राज्य की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया?
अब तक तो हमने देखा फ्रेंड्स कि गोरखपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था जो उत्तर प्रदेश का, लेकिन अब नए का उद्घाटन कर चुका है, तो हो जाएंगे सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन जो हुबली में अवस्थित है। हुबली में अवस्थित है सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है 95वें ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म ने जीता? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे द एलिफेंट वीपर्स। द एलिफेंट वीपर्स को 95वां ऑस्कर पुरस्कार दिया जा चुका है। नेक्स्ट है 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को दिया गया? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे आर फिल्म को दिया जा चुका है पुरस्कार। 95वें ऑस्कर अकादमी 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया जा चुका है किसे? तो आर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने, कितने साल पुराने? 12 साल पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है? जिसके सही आंसर हो जाएंगे मेधा आर्किटेक्ट ट्रॉपिक्स 1। मेधा ट्रॉपिक्स 1 को जो है प्रशांत महासागर में गिरा दिया जा चुका है, क्योंकि 12 साल पुराने की वजह से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन में आयोजित इंटरनेशनल गोल्डन सिटी ग्रेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसने जीता? इसके सही आंसर हो जाएंगे भारतीय पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार। भारतीय पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार ने ये पुरस्कार जीता है। कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो बर्लिन में आयोजित हुआ था। और कौन से पुरस्कार जीते? गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023। इनमें कौन कौन ने हिस्सा लिया? तो सभी देशों के विभागों ने हिस्सा लिया। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन यहीं से समाप्त होता है। अब तक हमने देख चुका पूरे 6 चैप्टर के विषय में आज हम लोग कवर किया। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट टेस्ट सीरीज को लेकर बहुत जल्द 30 क्वेश्चन को कवर करने के लिए। आपको अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो की क्वालिटी और प्रश्न की क्वालिटी पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और प्रश्न की कंटेंट कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।